Hello students, let's see cyclotron. Okay, so in one of our previous lecture we learned that in a motion of or you can say in a motion of moving charges in a magnetic field, we learned that its angular frequency omega c is equal to क्या था, QB by m था. तो यहाँ से हमने बोला था कि this angular frequency does not depend on velocity of particle and it also does not depend on energy of particle. So this equation has one very important application which is a cyclotron. Okay, तो ये साइक्लोट्रॉन है, उसमें कैसे यूज होगा वो देखेंगे आज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोट्रॉन क्या होता है वो देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है. सबसे पहले चलो उसका यूज देखते हैं. तो यूज क्या है? इट इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. इट इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. क्यों यूज होता है? चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, चलो तो ये एक यहाँ पे फिगर में एक आपको साइक्लोट्रॉन दिखाया हुआ है. ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन किसने इन्वेंट किया? इट इज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. तो हम लोग यहाँ पे एक और यूज लिख सकते हैं कि इट इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स टू वेरी हाई एनर्जी, टू हाई energy to study nuclear structure. Okay, it is used to accelerate. So over here you can say it is used to accelerate the charged particle to very high energy, and that charged particle of high energy is used to study the nuclear structure. So over here this device is invented by Lorentz and Livingston to study the nuclear structure of any material. Okay, चलो अब देखते हैं उसका प्रिंसिपल. तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? हमने आगे देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in cyclotron does not depend on its speed v and energy. स्पीड और एनर्जी के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है. तो ऑब्वियसली इसका टाइम पीरियड जो होगा वो भी फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो भी अपने स्पीड और एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका. कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ओवर हियर इन साइक्लोट्रॉन इट यूजेस द combination of both electric field and magnetic field. Over here electric field and magnetic field both are perpendicular to each other, that's why they are known as the cross fields. Okay, so over here we can say it uses combination of electric field and magnetic field. Okay, to acquire, or you can say to accelerate the charged particle to very high energy, to accelerate the charged particle to very high energy. Okay, here electric field and magnetic field both are perpendicular to each other in this device. Okay, that's why they are known as the crossed fields. So over here we can say as E and B are perpendicular, so they are called crossed fields. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड्स भी बोलते हैं. ठीक है, चलो तो कंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे ओवर हियर चार्ज पार्टिकल moves in a two circular, you can say two semi-circular disc like type metallic containers. जो ये चार्ज पार्टिकल है ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, तो किसके इनसाइड मूव करता है? इट मूव्स इनसाइड द टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक metallic containers D1 and D2. They are looks like a English letter D, you can say.
दैट्स वाई दे आर नोन एज अ डीस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीस बोलते हैं. सो हियर वी कैन से द पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल moves in a two semicircular moves in a two semicircular disc like disc type, you can say metallic containers, disc type metallic containers D1 and D2. ओके, सो ये जो आपका D1 D2 है, ठीक है, वो एक डिस्क टाइप मेटालिक कंटेनर्स होते हैं. ठीक है, सो डी जैसे उसका शेप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विच आर नोन एज अ डिस. इसको क्या बोलते हैं, डिस. क्यों डिस बोलते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लेटर डी. उसका जो शेप होता है वो लेटर डी, लेटर जो होता है इंग्लिश का उसके जैसा होता है. ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं, डिस बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंस्ट्रक्शन में ये है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन आप ध्यान से देखो तो कंस्ट्रक्शन में जो ये डिस्क लाइक मेटालिक कंटेनर्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है. ठीक है, सो वी कैन से this metallic boxes, or you can say inside this metallic boxes electric field is zero, or you can say this metallic boxes, or you can say these are shielded from electric field, so electric field does not acting inside it. Okay, so here inside metallic boxes electric field is zero. Okay, they are shielded, or you can say these are shielded from electric field. Okay, so any electric field does not act inside this metallic boxes, or you can say inside the these. Okay, but ओवर ईयर मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रेजेंट होता है. ये डिस्क के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट होता है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये सिंबल है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है. अभी डॉट सिंबल है तो डॉट सिंबल क्या इंडिकेट करता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन. ओके, सो आप देखो ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो ये डिस्क के इनसाइड भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है. सो हियर वी कैन से बट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट inside the disc, so it makes a particle move on a circular path. तो ऐसा कैसे होता है, ठीक है, कि अगर हमने देखा है आगे कि कोई पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है, ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है. अब यहाँ पे दोनों डिस्क में देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड आ रहा है और जो पार्टिकल का पाथ है वो ये प्लेन में है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया. तो पार्टिकल है उसके इनसाइड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है. तो कैसे मूव करता है वो आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे. ठीक है, चलो अभी इनसाइड मेटालिक बॉक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था. ठीक है, बट क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, नो. हमने यहाँ पे देखा कि इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो दोनों डिस्क के अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ ऑसिलेटर बिकॉज इट यूजेस अ ऑसिलेटिंग फील्ड. ओके, सो हियर वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड is acted on particle when it comes out from 1D and entering in another D.
ओके, सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन बिटवीन द टू डीज, दो डीज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होता है। क्यों मेंटेन होता है? टू इंश्योर दैट चार्ज पार्टिकल is always accelerated when it crosses the disk। ओके, जैसे ही एक डिस्क में से सर्कुलर पाथ कवर करके, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके दूसरे डी में जब पार्टिकल जा रहा है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज Q है, तो उसके ऊपर फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स लगा मतलब पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक है, ओवर हियर one important point, it is very very important point here, sign of electric field changes in tune with revolution of particle in this। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की साइन क्या होती है, चेंज होती है। आपने यहाँ पे देखा कि अल्टरनेटिंग सोर्स फील्ड किया है, अल्टरनेटिंग मतलब वो साइन क्या होती है, उसकी चेंज होती है, अल्टरनेट होती है। सो हियर साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इन ट्यून विथ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल इन अ डिस्क। ओके, कि पार्टिकल एक डिस्क में जब दूसरी डिस्क में एंटर होता है, ठीक है, तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की साइन चेंज हो जाएगी। कैसे, वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में अभी देखेंगे। ठीक है, and here in construction one last important point is that wall assembly, this wall assembly, okay, is evacuated to avoid the collision of this charged particle with the air particles। okay, here this wall assembly is evacuated to avoid collision of charged particles with air molecules or you can say air particles। okay, अगर यहाँ पे ये पार्टिकल जो मूव हो रहा है, ठीक है, अगर वो इवेक्यूएटेड नहीं करते तो एयर पार्टिकल के साथ क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। मतलब मुझे जो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो चाहिए, जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट जितना करवाना है, जितनी एनर्जी तक, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो टू अवॉइड द कोलिजन दिस वॉल असेंबली इज इवेक्यूएटेड। ओके, नाउ लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी वर्किंग। ओके, ओके, हियर वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वर्किंग कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, सो हियर let any time t equal to 0, okay, a particle p which is at origin O, which is at origin O, is released। okay, here we can say suppose the charged particle is positive ions or you can say it is a proton, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पहले पूरा वर्किंग समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सपोज एट टाइम t equal to 0 a particle which is located at origin O and particle is P, okay, is released। okay, if it is released and at the same instant of time if polarity of one of the d, ठीक है, polarity of one of the d is negative, चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, इट इज यू कैन से इट इज पॉजिटिव आयन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन है या तो फिर कोई पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो इफ वन ऑफ द डी, यानी कि अगर D2 नेगेटिव है तो तुरंत ये पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है, ये D
कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स के थ्रू यहाँ पे ये डी को क्या अप्लाई किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया हुआ है। तो ये नेगेटिव है तो ये पार्टिकल तुरंत वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जैसे ये पार्टिकल ऐसे अट्रैक्ट होता है, ठीक है, आप देख सकते हो कि पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आपका, ठीक है, बाहर की तरफ है, और वेलोसिटी कहाँ पे है उसकी, ऐसे है। तो तुरंत वो पार्टिकल को, आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो आफ्टर कवरिंग सेमी सर्कुलर पाथ, ये क्या होगा, ये डिस्क में एंटर होगा और सेमी सर्कुलर पाथ में एंटर होगा। ये सर्कुलर पाथ में मूव होगा लेकिन सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके तुरंत क्या आ जाएगा, ये डिस्क में से बाहर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही ये एक डी में से दूसरी डी क्रॉस करता है, एक डी में से दूसरी डी एंटर होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से बाहर आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू यू, और वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अभी जैसे ही चार्ज एक्सेलरेट हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बाहर आता है, यहाँ पे साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इन ट्यून विथ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल। मतलब जैसे ही वो बाहर आता है हाफ रिवॉल्यूशन कवर करके, तो उसका टाइम पीरियड आगे हमने देखा था, टाइम पीरियड कितना था, 2πm/क्यूबी। मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड देखा था हमने, टाइम पीरियड कितना था, 2πm/क्यूबी जितना उसका टाइम पीरियड था। हम लोग यहाँ पे इजीली डिवाइड कर सकते हैं कि mv²/r इज इक्वल टू क्या था, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर पाथ के लिए मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये v कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो तो mv इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो QBR ऐसे। ठीक है, या आप इक्वेशन डिराइव किया था रेडियस का, r इज इक्वल टू mv/qb, फिर r इज इक्वल टू m, v इक्वल टू r ओमेगा रख दे, तो ये हो गया mr ओमेगा डिवाइड बाई QB। r कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा का इक्वेशन क्या था, QB/m। ये होता है 2π/t इज इक्वल टू वी कैन से QB/m। ओमेगा 2π/t होता है तो t कितना था आपका, 2πm/QB। ठीक है, सो आफ्टर कवरिंग अ सेमी सर्कुलर पाथ इन अ टाइम पीरियड कितना, वो कितना टाइम पीरियड लेगा, t/2 जितना लेगा। सेमी सर्कुलर पाथ पे अभी कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है तो टाइम पीरियड कितना लेगा, t/2, इससे आधा। ठीक है, मतलब πm/QB। ठीक है, इतने टाइम पीरियड के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की साइन चेंज हो गई, अब क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये अल्टरनेटिंग फील्ड है, तो हाफ एग्जैक्टली हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है। आप देखो फील्ड की फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेते हैं, सपोज FA ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो तुरंत ये पोलैरिटी क्या हो गया आपकी, ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गया। दैट्स व्हाई अल्टरनेटिंग सोर्स फील्ड इज यूज्ड। So here we can say sign of electric field changes in tune with revolution of particle in a d। तो अब ये नेगेटिव होगा, तुरंत वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे इससे पास हो रहा है वो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, एक्सेलरेट हुआ तो उसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो उसकी स्पीड बढ़ी, यस और नो। और स्पीड बढ़ी तो आप देख सकते हो इट मूव्स ऑन अ लार्जर पाथ, और यू कैन से इट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर रेडियस। तो देखो यहाँ पे एंटर हुआ, अब जैसे ही यहाँ पे एंटर हुआ आप देखो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है तो ये सेमी सर्कुलर पाथ काटेगा, लेकिन इस बार रेडियस क्या होगी, पहले से क्या होगी, लार्जर होगी। ठीक है, जैसे ही अभी यहाँ से बाहर आएगा वापस क्या होता है, अल्टरनेटिंग फील्ड की वजह से साइन चेंज हो जाती है। अब ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये नेगेटिव है, जैसे यहाँ से बाहर आया इस तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। प्लस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इन बिटवीन दी टू डीज, तो उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगा, एनर्जाइज होगा। और एनर्जाइज हुआ तो वंस अगेन वो क्या होगा, सामने की डी में एंटर होगा और सामने की डी में सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, और सर्कुलर पाथ वो देखो रेडियस वंस अगेन और भी ज्यादा क्या होगी, लार्जर होगी। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, टाइम पीरियड इसका t/2 इतना था तो पूरा टाइम पीरियड कितना था, 2πm/QB।
तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1/t यानी कि QB/2πm। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल, ओके, वो किसके जैसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के जैसी होनी चाहिए। So frequency of cyclotron must be equal to frequency of applied voltage. Then only we can say sign of electric field changes in tune with revolution of particle in this. मतलब पार्टिकल को सपोज एक डिस्क में सेमी सर्कुलर पाथ काट के यहाँ से यहाँ पहुँचने T/2 जितना टाइम लगता है, तो उतने ही टाइम में क्या होना चाहिए, जो फील्ड है हमारा अल्टरनेटिंग फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतने ही टाइम में क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ठीक है, सो ओवर हियर वी कैन से दिस टाइम T/2 मस्ट बी सेम एज द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग फील्ड टू चेंज इट्स साइन। ओके, दोनों टाइम सेम होंगे तभी एग्जैक्टली जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एंटर हुआ ऐसे यहाँ पे मूव हुआ, सेम ये हाफ रिवॉल्यूशन काटने पर सेम टाइम पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या है कि टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया कि टाइम पीरियड है या आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, ये दोनों इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड एंड एनर्जी। तो पार्टिकल की स्पीड या एनर्जी कितनी भी बढ़ेगी ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ऐसे बोले कि पार्टिकल को ये रिवॉल्यूशन काटने में इतना टाइम लगता है, तो यहाँ से ये रिवॉल्यूशन काटने में भी उतना ही टाइम लगा होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड और एनर्जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। और पार्टिकल जब एकदम एज पे है, जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुका है, ठीक है, तब उसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डिफ्लेक्शन प्लेट। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल को क्या करवाते हैं, बाहर की तरफ विद द हेल्प ऑफ एग्जिट पोर्ट क्या करवाते हैं, बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट करवाते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो इस ये जो है प्लेट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया है, इट इज यूज्ड टू डिफ्लेक्ट द पार्टिकल, ओके, फ्रॉम दिस साइक्लोट्रॉन, ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डिफ्लेक्शन प्लेट। Okay, and after that this particle is comes out from this wall assembly through this exit port. Okay, so यहाँ पे I hope अभी यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होना चाहिए। दिस इज नोन एज अ रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हियर applied voltage or you can say with the help of alternating source field is such that when particle comes out from D1, okay, and when it crosses from D1 to D2, sign of applied field is changes or you can say polarity of the D's, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उसकी, तो उसकी पोलैरिटी तुरंत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, सो हियर frequency of applied voltage which is FA or you can say applied voltage is such that when particle comes out from D1 from first D, okay, sign of polarity or you can say polarity of D2 is changes. Okay, so here we can say electric field changes in tune with the revolution of particle in a D. Okay, तो ये क्या होगी, रेजोनेंस कंडीशन हो गई साइक्लोट्रॉन की। अब हर एक हाफ रिवॉल्यूशन के बाद देखो, जैसे वो एक डी में से दूसरे डी में एंटर होता है, वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वी कैन से गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, Q इंटू वी, और V हम लोग बोल देते हैं कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू डी, तो उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी इसकी हर बार एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ से मेरे पास रेडियस का इक्वेशन है, R इक्वल टू क्या है, mv/qb। ओके, तो R इज इक्वल टू mv/qb में
अगर V को सब्जेक्ट बना ले तो V कितना मिलता है मेरा QBr/m। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी K कितना होता है, हाफ mv² होता है, यानी कि हाफ m v² की जगह पे अगर ये रख दे QBr/m होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे m² है, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूमरेटर में Q² b² r², डिनोमिनेटर में m बचा है। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, अभी इतनी हाई एनर्जी वाला पार्टिकल, अब देखो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, तो अब ये भी हाई एनर्जी वाला पार्टिकल क्या करता है, एकदम जितना एक्सेलरेट करवाना था, जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी मिल गई, तुरंत डिफ्लेक्शन प्लेट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल को बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जिट पोर्ट। अब जो न्यू मटेरियल है, अगर जिसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी थी, वो मटेरियल को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, तो अभी इतना हाई एनर्जी वाला पार्टिकल है, तो ये क्या कर सकते हैं, मटेरियल में डीपर तक क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स है उसको क्या करवा सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये हाई एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको क्या करवा सकते हैं, उसको कोई भी न्यूक्ली मटेरियल है, कोई भी न्यूक्ली मतलब दूसरे कोई भी मटेरियल का न्यूक्ली है, ठीक है, उसके ऊपर उसके साथ क्या करवा सकते हैं, बॉम्बार्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हाई चार्ज मतलब ये पॉजिटिव आयंस था हमारा, यानी कि प्रोटॉन था। ठीक है, ये प्रोटॉन या कोई से पॉजिटिव आयंस को कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर डीपर तक कैसे हम लोग पेनेट्रेट करवा सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि वो सब्सटेंस की अभी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, अब ये मटेरियल में डीपर तक गया है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे वो मटेरियल में कोई होस्ट एटम होगा, उसकी जगह ले लेगा, होस्ट न्यूक्ली है उसकी जगह ले लेगा, और ये जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस charge particle which is accelerated by a cyclotron is means used to implant a positive ions in a solid। ये देखो पॉजिटिव आयंस था, ठीक है, तो उसको ये सॉलिड में हम लोग क्या करवा सकते हैं, इम्प्लांट करवा सकते हैं। सो इसकी वजह से हम लोग सिंथेसाइज मटेरियल, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल मटेरियल क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो हॉस्पिटल में भी यूज होता है, इन डायग्नोसिस, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है, बेसिकली इट इज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल। ओके,